बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की ईवीएस की है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्नैक चार्मर्स स्टोरी। यानी एक स्नैक चार्मर यानी जो सपेरे होते हैं ना, बीन बजाते, सांप पकड़ने वाले, उनको कहते हैं स्नैक चार्मर। तो उसकी स्टोरी है ये। आई एम आर्यनाथ। तो आर्यनाथ अपनी कहानी सुना रहा है कि मैं आर्यनाथ हूँ। तो ये बता रहा है आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नॉट नन ऑफ यू कैन डू। यानी मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मुझे यकीन है कि मुझे ऐसा कोई ख़ास चीज़, स्पेशल चीज़ कर सकता हूँ कि मुझे पता है तुम में से कोई नहीं कर सकता। डू यू नो वॉट, क्या तुम जानते हो क्या? आई कैन प्ले द बीन, मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, तुम्हें है ना हैरानी होगी ना, या ताज्जुब होगा ना। यस आई कैन मेक स्नैक डांस बाय प्लेइंग द बीन, यानी मैं सांपों को नचा सकता हूँ बीन बजाकर। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज। यानी ये जो है हुनर जो है ना, तो ये हुनर जो हमने अपने फैमिली मेम्बर से सीखा है। और हम लोग जो है कालबेलिया, हमें जो कालबेलिया से जाना जाता है, हम लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग आवर पीपल। यानी मेरे ग्रैंड फादर, ये मेरे दादा जो है रोशन नाथ, हम लोगों में बहुत मशहूर है। ही कुड ईजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नैक, वो है ना आसानी से जो है जहरीले सांप को भी पकड़ सकते हैं। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट दिस, अबाउट हिज पास्ट, कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। यानी उन्होंने जो अपनी स्टोरी हमें जो सुनाई है, तो अब हम आते हैं और उनकी स्टोरी जो है उनकी ज़ुबान से सुनते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है एक नाक का खेल है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है ना ऐसे डिज़ाइन और रंगोली होती है कढ़ाई में, जैसे नाक की तरह है ना। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, कहीं कहीं नाक की तरह बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे लहरता हुआ। तो उसको बोलते हैं नाग गम्फन। ये देखिए नाग गम्फन है ना, इसका नाम, इस ऐसी डिज़ाइनों का नाम है। तो ऐसी डिज़ाइन जो दीवारों की सजावट के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और वेस्ट इंडिया में जो है ज़्यादातर, साउथ इंडिया में ज़्यादातर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा ये पेज नंबर जो है 15 कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए इस पेज पर है दादाजी रिमेंबर, यानी दादाजी को याद है। दादाजी रिमेंबर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर्स एंड ग्रेट ग्रैंड फादर। यानी हमारे दादा और परदादा भी सभी जो है ऐसे ही सपेरे थे। वी आर हैव ऑलवेज बीन सपेराज, यानी स्नैक चार्मर्स। यानी ये सब हमारे दादा परदादा जो सारे स्नैक चार्मर्स थे ना। स्नैक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो स्नैक जो है, हमारी सांप जो है हमारी ज़िंदगी का एक सबसे अहम पार्ट था। वी यूज्ड टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नैक इन बैम्बू बास्केट वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज। यानी हम बाम्बू की बास्केट, देखिए ये बाम्बू की जो बास्केट बनी हुई है ना, उसमें ये अपने सांप को गांव से गांव ले जाते थे। और लोगों की भीड़ जो है वहाँ जमा हो जाती है ना, तो देखने के लिए आपने आजकल भी देखा होगा, कहीं बहुत कम नज़र आते हैं ऐसे लोग अब तो ये लोग जो है वहाँ पर रुक कर ये अपना जो है तमाशा दिखाते हैं ना। वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। यानी जहाँ पर भी हम रुकते हैं तो बहुत सारी भीड़ जो हमारे आसपास जमा हो जाती है। वी वुड दैन टेक आउट अवर स्नैक फ्रॉम अवर बास्केट। उसके बाद हम जो है अपने बास्केट जो ये जो बांस की बास्केट होती है उनमें से निकालते हैं। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। तो तमाशा पूरा होने के बाद भी जो लोग खड़े ही रहते हैं, मतलब ठहरे रहते हैं देखने के लिए सांप को। दे न्यू डैट इन आवर टीन बॉक्स देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स फॉर देम। उन लोगों को मालूम है कि हमारे टीन के जो डब्बे होते हैं उनमें बहुत सारी जो दवाइयाँ, जड़ी बूटी की जो दवाइयाँ होती हैं। वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। यानी ये दवाइयाँ जो हम
जंगलों से जो है, पेड़ पौधों से जो बनाते हैं, यानी जड़ी बूटियों की ये दवाइयाँ होती है। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर, ये सारी चीज़ें हमने जो है मैंने जो अपने दादा से सीखी। आई फेल्ट नाइस डेट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन्स इवन इफ़ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल वर फार ऑफ, यानी गांव में जो डॉक्टर और हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते तो ये लोग इस तरह इन लोगों की हेल्प करते हैं ना। तो उन बोल रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों की हेल्प करते हैं जबकि डॉक्टर और अस्पताल नहीं होता वहाँ पर। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। तो उसके बदले में लोग हमें जो है रुपया और जो है अनाज वगैरह देते हैं और इस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय स्नैक, यानी कभी कभी मुझे है ना उस जगह पर बुलाया जाता है जहाँ किसी को किसी सांप ने काटा हो। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नैक हैड बिटन टू पर्सन, यानी काटने का जो निशान होता है उससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं ना कि किस तरह के सांप ने उसको काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर डेट, उसके बाद हम जो है उसको दवाई देते हैं। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, मगर हम लोग जो हमेशा वक्त पर मदद के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। एज यू नो सम स्नैक्स बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट, यानी जैसा कि आप लोग जानते हैं ना कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं, काटते हैं उनकी यानी स्पॉट पर ही उनकी जान चली जाती, ऑन द स्पॉट वो जो है मर जाते हैं, यानी उसी जगह मतलब मर जाते हैं वो। बट मोस्ट ऑफ द स्नैक्स आर नॉट पॉइजनस, लेकिन ज़्यादातर जो है सांप जहरीले नहीं होते हैं। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नैक स्नैक, आई वुड कैच डेट स्नैक, यानी कभी कभी जब कोई किसान वगैरह होते हैं ना सांप सांप चिल्लाते हुए दौड़ते आते हैं, तब भी जो हम उस मैं जो है सांप को पकड़ता था। मैं बचपन से ही जो है सांप को पकड़ना जानता था ना, वो चिल्ला कर आते थे तो उन लोगों का, क्योंकि ये पेशा है ना सांप पकड़ना जानते हैं। तो हमारा ये पेज नंबर देखिए 16 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड, यानी ये सारी चीज़ें जो हम अपने बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं ना। ऑन दोज वर द गुड डेज वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, यानी वो क्या अच्छे दिन थे जब हम जो है लोगों की अलग अलग तरीके से मदद करते थे, अलग अलग वेज से। वी ऑल्सो इंटरटेन दैम, हम उनकी जो है उनका दिल भी बहलाते थे, इंटरटेन करते थे उनको। इट वॉज नॉट लाइक टुडे, आज की तरह नहीं है। व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी और वॉचेस टीवी फॉर इंटरटेनमेंट, यानी आजकल लोग जो है इंटरटेनमेंट अपना दिल बहलाने के लिए टीवी देखते हैं ना। अब तो मोबाइल्स वगैरह भी आ गए, अब तो बहुत ही कम हो गया, ये जो बेचारे चारमर लोग हैं वो तो बहुत ही कम नज़र आते हैं। तो पहले के दिन थे लोग खड़े होकर तमाशा देखा करते थे। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, fangs. मतलब जब हम बड़े हुए तो हमारे जो है ना हमारे वालिद ने हमारे पापा ने हमें सिखाया कि किस तरह जो सांप के जहरीले दांत होते हैं उनको निकालने होते हैं। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. और उन्होंने ये भी सिखाया कि किस तरह सांप के मुंह के अंदर ही जो है उसका जहर का जो ट्यूब होता है, उसकी नाली जो होती है ना, नली, जहर की नली को किस तरह बंद किया जाता है। तो हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड देखिए अब क्वेश्चन है, थिंक एंड टेल, बताओ सोचकर। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर, क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है, कहाँ? तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, सारे इसका आंसर्स देख लीजिए। तो देखिए फर्स्ट का आंसर है कि यस आई हैव सीन स्नैक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन, समटाइम्स दे कम टू आवर कॉलोनी, यानी हमने अपनी कॉलोनी में इस तरह के चार्मर को देखा है। और आजकल सीरियल्स वगैरह भी चलते हैं ना, नागिन वगैरह वाले, तो उनमें भी आपने देखे होंगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन है हैव यू एवर
सीन अ स्नैक वेयर, यानी आपने कभी सांप देखे हैं कहाँ? यस आई हैव सीन स्नैक्स, द स्नैक्स चार्मर हु कम टू आवर कॉलोनी कैरी मैनी टाइप्स ऑफ स्नैक्स। तो जो हमारे यहाँ स्नैक चार्मर आते हैं ना सपेरे, तो वो बहुत तरह के सांप लेकर आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है वेयर वर यू स्कैर्ड, क्या आप डर गए थे? वाई, क्यों? यस आई वॉज स्कैर्ड बिकॉज आई हैव हर्ड दैट सम स्नैक्स आर पॉइजनस, यानी हम सांप को देख के डर जाते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है ना कि जहरीले होते हैं सांप, क्योंकि हमने सुन रखा है कि सांप जहरीले होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजनस, क्या आप सोचते हैं कि सभी सांप जहरीले होते हैं? नो आई डोंट थिंक सो, तभी हमने पढ़ा है ना कि सभी सांप जहरीले नहीं होते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है इन चैप्टर फर्स्ट you can read that snake do not have external ears. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? यानी आप हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है ना कि सांप के कान नहीं होते जिन्हें हम देख सकें, एक्सटर्नल यानी बाहर वाले कान नहीं होते, हमें दिखाई देने वाले कान नहीं होते। क्या आप सांप जो है बीन की आवाज़ सुनती हैं, सिर्फ बीन हिलने से ही वो नाचते हैं? तो आंसर है स्नैक कैन नॉट हियर द बीन, दे डांस व्हेन द बीन मूव्स, जब बीन हिलता है तो वो डांस करते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया ना क्वेश्चन आंसर। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? तो ये देखिए आर्यनाथ योर फादर यूज टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज यंग चाइल्ड। तो आर्यनाथ तुम्हारे जो फादर हैं, तुम्हारे पापा अक्सर मेरे साथ सफ़र करते थे, मतलब जब तुम छोटे थे, सॉरी सिंस ही वॉज यंग चाइल्ड, यानी वो जब बच्चे थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, तो उन्होंने बीन बजाना अपने आप सीखा, यानी उनको किसी ने नहीं सिखाया। दिस डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम, यानी आज के लिए मुश्किल काम है, क्योंकि हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया है ना कि कोई भी शख्स जो है, कोई भी इंसान जो है जंगली जानवरों को ना तो पकड़ सकता है, ना ही अपने पास उसको रख सकता है। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइजेस, यानी कुछ लोग जो है जानवरों को मारते हैं, उनकी खाल को, उनकी स्किन को जो बहुत ज़्यादा पैसे पर मतलब बेचते हैं, हाई प्राइजेस पर। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, तो इस तरह जो वो कानून तोड़ते हैं ना वो लोग। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड, तो इस लॉ के साथ हम मतलब इस कानून के साथ हम अपना गुजारा कैसे करेंगे, अपना रोज़ी रोटी कैसे कमाएंगे? ऐसा लॉ है तो जैसे अगर हम सांप पकड़ के तमाशा नहीं दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे? वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक, हम लोग जो कभी स्नैक को, सांप को मारते नहीं हैं, सोल्ड देयर स्किन, और बेचते नहीं उनकी खाल को। पीपल से दैट वी कीप द स्नैक इन बैड, यानी पीपल कहते हैं कि हम सांप को बैड कंडीशन, यानी हम सांप को बैड कंडीशन में, बुरी हालत में रखते हैं। इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नैक, अगर हम चाहते हैं तो हम भी सांप को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, है ना, बट वी वुड नेवर डू डैट, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। स्नैक्स आर आवर ट्रेजर, स्नैक जो है, सांप जो हमारा ख़जाना है। डेट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी हमें ये चीज़ जो है एक जनरेशन से, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक हमें पहुंचानी है ना, इसलिए हम इनको मारते नहीं, क्योंकि हमारा ख़जाना है ना। वी इवन गिफ्ट स्नैक टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, यहाँ तक कि हम अपनी बेटियों को शादी के वक्त भी सांप तोहफे में देते हैं। इन आवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नैक, तो हमारा जो कालबेलिया डांस भी है वो सांप की तरह ही है, वो भी जो हम कालबेलिया डांस करते हैं उसमें भी जो है सांप की तरह ही नाचते हैं, सांप की तरह का ही डांस होता है। आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फ्रॉम योर सेल्फ, आर्यनाथ तुम एक दूसरी तरह की ज़िंदगी गुजारना,
यू हैव यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। तुम्हें जो है तुम्हारे पापा की तरफ से बीन बजाने का एक हुनर मिला है ना। यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड इंटरटेन पीपल। तो तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन वाला पार्टी बनाओ, एक बीन क्लब बनाओ और लोगों को जो है इंटरटेन करो, उनको मतलब तफरी करो, उनकी मज़ा करो उनके साथ। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। इस तरह तुम ये वाला जो इल्म है, जो ये हुनर जो इसको इस तरह बर्बाद मत करो, जो साफे के बारे में तुम्हें तुम्हारे जो है एल्डर्स से मिला है ना, ये वाला गॉड गिफ्ट है ना तुम्हारे पास, ये वाली नॉलेज, तो इसको बर्बाद मत करो। ये कह रहे हैं इस तरह कुछ करो इंटरटेन करने के लिए पब्लिक को। तो यहाँ पर देखिए पार्टी दिखा रहा है ना कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ इन बीन पार्टी। ये देखिए बीन पार्टी में ये लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर बीन, तुम्बा, खांजीरी एंड ढोल एक्सेप्ट ढोल ऑल द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड यानी लौकी, यानी कि ढोल के अलावा जो सारी चीज़ें हैं जो सूखी हुई लौकी से बना हुआ है। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक विद चिल्ड्रन हु लिव इन, यानी कि तुम इन सांपों के बारे में उन बच्चों को बताओ। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक विद चिल्ड्रन हु लिव इन, यानी सांप के बारे में जो है ना बच्चों को नॉलेज दो। लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़, जो शहर में रहते हैं। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नैक, उनको बताओ कि सांप से हमें डरना नहीं चाहिए। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नैक, उनको न जहरीले सांप पहचानने में मदद करो। टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स, उनको बताओ कि ये मतलब कि ये जो है फार्मर के दोस्त हैं, मतलब किसानों के ये दोस्त हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, वो जो है चूहे वगैरह होते हैं ना खेतों जो बर्बाद कर देते हैं, उनको खा लेते हैं ये। अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप्स, है ना, नहीं खाएंगे ये स्नैक चूहों को तो क्या करेंगे, सारी क्रॉप्स यानी फसल को बर्बाद कर देंगे। नाउ यू टेल अवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब तुम जो है अपनी कहानी, तुमने हमारी कहानी सुनी ना, अब आप अपनी ज़िंदगी से मतलब एक कहानी बनाओ और अपने पोते पोतियों को, अपने अपने ग्रैंड चाइल्ड वगैरह को सुनाओ ये कहानियाँ जो है ना। तो ये देखिए ये कालबेलिया डांस है, ये देखिए ये हो रहा है सांप की तरह डांस, है ना। तो ये हमारा पेज नंबर जो है 18 कंप्लीट हो गया। यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाई। हमारी अगली मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।